हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज फेस वैल्यू है। 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 1800 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। देखो भाई, ये क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 2000 शेयर्स। और एप्लीकेशन कितने की रिसीव की? 1800। मतलब जितने शेयर्स ने अप्लाई किए, जितने शेयर आए हैं या शेयर होल्डर्स ने अप्लाई करा है, उन सभी को अलॉटमेंट दे देंगे क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर कैसे? 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है? 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे क्या है? 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी कि 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे। 2 पर शेयर फर्स्ट कॉल, 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो एक बार इन्हें ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर जरा समझो। ठीक है, इसके बाद ही हमारे को क्वेश्चन बढ़िया से करने को आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेश्चन रीड कर लिया तो मेरे को पता है 1 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पे है। ठीक है, और 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पे, यानी कि टोटल 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम, तो शेयर का टोटल प्राइस 12 रुपए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2। तो एप्लीकेशन पे कितने? 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो एप्लीकेशन को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 पी। ये 3 रुपए हो गए। 2 प्लस 1 पी मतलब 2 प्लस 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना है? 4 रुपीज। 1 रुपए का प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्रीमियम। ये भी 4 बन जाएगा। 3 प्लस 1 हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, 2 पर शेयर फर्स्ट कॉल, 3 पर शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और ये स्ट्रक्चर ना बहुत हेल्पफुल रहता है। हमने सभी क्वेश्चन जितने भी करेंगे ना, अब जर्नल में सब में बनाएंगे, और ये स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारी जर्नल एंट्रीज इजीली हो जाती है। ठीक है, तो तुम लोगों ने भी क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, मतलब हैबिट बनानी है। जब भी कंपनी अकाउंट्स करो, स्ट्रक्चर हमेशा प्रिपेयर करो। आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, हमें करना क्या? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और शेयर कैपिटल बनानी है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज सारी कर देंगे। कैश बुक तो बोल नहीं रहा ना, तो कंप्लीट जर्नल बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हेडिंग क्या लिखनी है आपने? इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, कंपनी का नेम, जर्नल। और ये एप्लीकेशन रिसीव मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है, फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव कितनी है? 1800, मतलब 1800 लोगों ने अप्लाई किए कंपनी के शेयर्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 1800 शेयर्स है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया है? 3 रुपीज। ठीक है, तो 1800 इंटू 3, 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है ये। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है क्योंकि पैसा तो कंपनी, मतलब पब्लिक तो प्रीमियम का भी पैसा देगी, फेस वैल्यू का भी देगी। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर देखो। पब्लिक को क्या मतलब? एप्लीकेशन पे प्रीमियम में कितना जा रहा है, प्रीमियम में कितना जा रहा है या फेस वैल्यू में कितना जा रहा है, पब्लिक को क्या मतलब? पब्लिक ने तो पूरे 3 रुपए देने हैं ना, तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा? 1800 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ लिख देंगे 5400 डेबिट में, 5400 क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया है, इसको हमने, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ प्रीमियम भी मंगाया है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, 5400 मंगाए थे। 1800 शेयर पे 2 रुपए गए हमारे फेस वैल्यू में, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। 1 रुपी का प्रीमियम है, तो 1800 इंटू 1। ठीक है, तो 3600 क्रेडिट होंगे और फिर 1800 सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, अब आने वाली देखो, एप्लीकेशन के बाद जितनी भी होती है ना, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, कुछ भी हो, तो सब में क्या होगा? पहले ड्यू करेंगे फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं 1800 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितना मंगाया है। तो ये स्ट्रक्चर है। अलॉटमेंट पे कितना है? 3 रुपीज प्लस 1, तो पब्लिक ने कितना पे करना है? 4। तो अलॉटमेंट पे ड्यू कंपनी कितना करेगी? 1800 इंटू 4। और शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 3, तो यहाँ पर जाएगा 1800 इंटू 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 1। ठीक है, प्रीमियम 1 रुपये, तो 1800 शेयर पे
₹1 जाएगा प्रीमियम में, तो 1800 इंटू 1, ठीक है। तो हमने वैल्यूज निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 7200 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, 5400 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 1800 से प्रीमियम होगा क्रेडिट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम लिखेंगे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की, ठीक है। तो पैसा आप रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, एरियर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो यानी कि जितना ड्यू करे सारा मिल गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 7200 7200, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल भी है, तो बस 4 एंट्रीज रहेगी। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल के अगेंस्ट पैसे मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट कॉल पे ₹2 है, फाइनल कॉल पे 3 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना होगा भाई। फर्स्ट कॉल देखते हैं, 1800 इंटू 2, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे मिल रहे हैं हमारे को ₹2, तो 1800 इंटू 2 हम ड्यू करेंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे 3600 3600, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव होगा तो सेम एंट्रीज भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। बिल्कुल रेपिटेटिव काम है ये, जो कोई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ना एरियर है, ना कॉल्स इन एडवांस है, ना फोर फीचर है, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज हम कर रहे हैं। 1800 टू 3600, सेम अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 3600, ठीक है। अब हम करेंगे फाइनल कॉल ड्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ₹3 का था, तो 1800 इंटू 3 कर देंगे, ये कितना होगा 5400 से ड्यू होगा। 1800 शेयर्स पे ₹3 का फाइनल कॉल। अब लास्ट एंट्री रहेगी बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लास्ट एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, सेम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख दो, खाली फाइनल कॉल लिख दो, एक ही बात है, 5400 और 5400, ठीक है। जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। अब हम अपना कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में बोले बैलेंस शीट बनाओ, तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे सीधा नोट्स टू अकाउंट्स बनाने, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट का पार्ट क्या है, ऑथराइज कैपिटल। इससे पहले क्या लिखना होता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल, फिर ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है, ठीक है। 2 लाख कैसे आई वो हम लिख देंगे, 2 लाख गिवन है। 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स एट कितना है, प्राइस कितना है, 10 ईच, ठीक है। 10 ईच है, तो ये आ रहा है 2000 इंटू 10 होता है 20,000, तो ये गलत लिखा है, ये 2000 नहीं होगा, ये 20,000 होगा, ठीक है। 20,000 ऑथराइज कैपिटल है, ये और ₹10 का एक शेयर है, ठीक है। फिर लिखेंगे हम इशूड कैपिटल। फॉर्मेट में ऑथराइज के बाद क्या लिखते हैं, इशूड कैपिटल। तो इशू कितने किए, कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, 2000 शेयर्स लिख रहा है ना, ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 शेयर्स। भले ही 1800 की एप्लीकेशन रिसीव करी है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से तो 2000 इशू करे थे ना, तो यहाँ पे 2000 ही लिखना है। कंपनी ने कितना सब्सक्राइब किया उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ने इशू तो 2000 करे ना, तो यहाँ पे 2000 शेयर्स लिखेंगे, 2000 शेयर्स एट 10 ईच। तो इशूड कैपिटल होगी 2000 इंटू 10, यानी कि 20,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट पार्ट करना होता है, और वो क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल करना। सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग में 2 सब हेडिंग होती है, एक फुल्ली पेड अप और एक नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है भाई, समझने के लिए वाली बात है, देखो 1800 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और 1800 शेयर्स पे देखो पूरे प्रीमियम भी आ गया, पूरा फेस वैल्यू भी आ गया, मतलब सारा कुछ आ गया। तो कंपनी ने फेस वैल्यू पूरी कॉल भी करी है, फुल फेस वैल्यू कॉल करी है, और फुल्ली रिसीव भी करी है, ठीक है। जितना पैसा मंगाया उतना मिल गया, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, ठीक है, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है। तो एंट्री का करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में करेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नॉट पेड अप नहीं, फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा मिल गया, ठीक है। इसके नीचे आप लिख दोगे 1800 शेयर्स एट, एक शेयर कितना है 10 ईच। यहाँ पे ना फेस वैल्यू लिखनी है, प्रीमियम वगैरह करना होता है इग्नोर, ये याद रखना, प्रीमियम कभी नहीं लिखना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 1800 इंटू 10, 18,000। और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल के कॉलम का आंसर है, यही हमने बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। तो नोट्स अकाउंट्स डन है। अब हम करेंगे
बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या लिख रहा है, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड एज एट, तो ये हेडिंग आपको भी लिखनी है। फिर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, फिर उसकी सब हेडिंग शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, और यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल का जो हमारा आंसर था 18,000 वो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी डन है, क्वेश्चन 13 डन है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइक अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 रीड करेंगे। 14 में कह रहा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 लाख रुपीज, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। तो हमें ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू दे दी है। अब क्वेश्चन हमने नीचे से ना हल्का सा पहले ही पढ़ लिया कि क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में वैसे भी ऑथराइज कैपिटल का डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो 45 लाख रुपीज हमने यहाँ से देख लिया। फिर हमें अब ढूंढनी है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कैसे पता चलेगी, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं उसे देखकर। तो कह रहे हैं आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। देखो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो इशूड कैपिटल में ना आपने क्या लिखना है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 150, प्रीमियम का अमाउंट क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट इग्नोर कर देंगे। फिर कह रहा है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में बैलेंस मिलेगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। 14,000 शेयर्स के हिसाब से हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करा। वहां 14,000 से, इशूड कैपिटल की कैलकुलेशन 15,000 से, ऑथराइज कैपिटल हमें यहाँ पर गिवन है 45 लाख। ठीक है, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कोई कॉल्स इन अरियर वगैरह नहीं था। ठीक है, ऑल द मनी मतलब फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन पे भी पैसा मिल गया, अलॉटमेंट पर पूरा पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल पर पूरा पैसा मिल गया, और फाइनल कॉल पर भी पूरा पैसा मिल गया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फाइनल कॉल पर भी पैसा मिला है। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द शेयर कैपिटल, मतलब कि हमें सिर्फ क्या बनाना है, शेयर कैपिटल बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना, रिजर्व सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो सब नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा इस क्वेश्चन के नोट्स टू अकाउंट से। नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, फॉर्मेट क्या पार्ट क्या है, सबसे पहले लिखना होता है हमारे को ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, गिवन हो ना गिवन हो आपने फॉर्मेट फॉलो करना है, लिखना जरूर है। ठीक है, तो कितना है भाई, 45 लैक्स है ना, तो 45 लैक्स क्रिएट कैसे होंगे, 30,000 शेयर्स एट 150 ईच। ठीक है, क्योंकि 30,000 को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 45 लैक्स आएगा। तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट लिखनी है इशूड कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इशूड कैपिटल लिखने का। इशू कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी हमारी, 15,000 शेयर्स इशू करे हैं ना कंपनी ने। ठीक है, हाँ कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 शेयर्स एट 150 ईच। एक शेयर कितने का है, 150 का है, तो 15,000 इंटू 150, तो 225, और फिर हम लगा देंगे 4 जीरोस, तो 2,25,000, 2,25,000 नहीं, 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, 22,50,000। ठीक है, कॉमा गलत लिख दिए, 22,50,000 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 22,50,000। उसके बाद लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल में हम एक ही चीज लिख देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना कॉल्स इन अरियर है, और जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया पूरा फेस वैल्यू मंगवाया, और पूरा फेस वैल्यू रिसीव भी करा। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप यहाँ पर लिख देंगे। 14,000 से लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 14,000 की हुई है। ठीक है, पब्लिक ये थोड़ा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। 14,000 शेयर पे कितना पैसा रिसीव करा है, पूरा का पूरा 150, प्रीमियम को इग्नोर कर रहे हैं, तो 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 होगा 21 लैक्स। ठीक है, 21 लैक्स हमारा हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर। और ये जो वैल्यू है ना 21 लैक्स, यही हमने लिखनी है मेन बैलेंस शीट में, जो हमें शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर करना है। बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल के सामने हम लिख देंगे नोट नंबर 1, और यहाँ पे वैल्यू वही लिखते हैं जो सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर होता है, तो वो कितना है 21 लैक्स। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट रेडी है। क्वेश्चन 14 डन है, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। और कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ।